दोस्तों नमस्कार। कभी कभी राजनीति में ऐसे क्षण आते हैं जब एक तारीख अचानक पूरे देश की नजरों का केंद्र बन जाती है। इस वक्त ऐसी ही एक तारीख है 6 जून। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उस दिन दिल्ली में क्या होने वाला है। असली सवाल यह है, क्या सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला गुस्सा पहली बार जमीन पर उतरने जा रहा है? क्या लाखों युवाओं के नाम पर चल रहा अभियान वास्तव में सड़कों तक पहुंचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा हुआ तो सत्ता की प्रतिक्रिया क्या होगी? पिछले कुछ समय से बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। हर नए विवाद के साथ एक नई बहस खड़ी हुई है। हर नए आरोप के साथ छात्राओं और अभिभावकों के बीच बेचैनी बढ़ती गई और अब दावा किया जा रहा है कि यही बेचैनी 6 जून को दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन का रूप ले सकती है। आह्वान किया गया कि देश भर के युवा राजधानी पहुंचे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम ने अचानक उस समय नया मोड़ ले लिया जब अमेरिका से काम कर रहे अभिजीत दीपके ने घोषणा की कि वे खुद भारत आ रहे हैं और 6 जून को दिल्ली पहुंचेंगे। यहीं से बहस और तेज हो गई, क्योंकि अब मामला केवल सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और ऑनलाइन समर्थन तक सीमित नहीं रह गया। अब पहली बार यह सवाल सामने आ गया है, क्या इंटरनेट पर दिखाई देने वाला समर्थन वास्तविक दुनिया में भी दिखाई देगा? क्या जो लोग ऑनलाइन खुद को इस अभियान का हिस्सा बताते हैं वे वास्तव में दिल्ली पहुंचेंगे? अभिजीत दीपके ने अपने संदेश में कहा कि यह आंदोलन संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास है। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे एयरपोर्ट पहुंचे, फिर उनके साथ जाकर प्रदर्शन की अनुमति मांगी जाए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखी जाए। लेकिन इसी घोषणा के साथ एक नया विवाद भी खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने आशंका जताई कि भारत लौटने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कुछ ने कहा कि प्रशासन सख्त रुख अपना सकता है। वहीं दूसरी तरफ यह तर्क भी सामने आया कि यदि कोई व्यक्ति खुले तौर पर अपने कार्यक्रम की घोषणा कर रहा है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहा है तो फिर उसके प्रति प्रशासन का रवैया क्या होगा? यही वह प्रश्न है जिसने पूरे मामले को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक पहलू को समझिए। हाल के दिनों में अभिजीत दीपके की तरफ से जिन नामों का उल्लेख किया गया उनमें महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल बताए गए। यह बयान आते ही राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे केवल प्रेरणा स्रोतों का उल्लेख माना, कुछ ने इसे एक व्यापक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा और कुछ विश्लेषकों ने कहा कि यह युवाओं तक पहुंचने की कोशिश हो सकती है जो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े होने के बावजूद शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर समान चिंता रखते हैं। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्षी दल भी लगातार शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक के मुद्दे उठा रहे हैं। छात्र संगठनों से लेकर राजनीतिक नेताओं तक कई आवाजें इन विषयों पर सवाल पूछ रही है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि इस पूरे आंदोलन को केवल एक सोशल मीडिया अभियान के रूप में नहीं देखा जा रहा। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आया है, क्या वास्तव में युवाओं के भीतर इतना गुस्सा है जितना सोशल मीडिया पर दिखाई देता है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास गवाह है कि डिजिटल दुनिया और वास्तविक दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं होती। कई बार इंटरनेट पर दिखाई देने वाला जन समर्थन जमीन पर नहीं दिखता और कई बार छोटे दिखने वाले अभियान अचानक बड़े जन आंदोलन में बदल जाते हैं। इसलिए 6 जून सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, यह एक परीक्षा है। परीक्षा इस दावे की कि क्या ऑनलाइन समर्थन वास्तविक उपस्थिति में बदल सकता है। परीक्षा इस बात की, क्या शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे लाखों युवाओं को एक मंच पर ला सकते हैं। और परीक्षा इस बात की, क्या प्रशासन और सरकार इस चुनौती को केवल राजनीतिक कार्यक्रम की तरह देखेगी या इसे युवाओं की चिंता के रूप में लेगी। समर्थकों का कहना है कि यह केवल किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। उनका दावा है कि इसके पीछे उन छात्रों की निराशा है जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन अभिभावकों की चिंता है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान है, उन युवाओं की बेचैनी है जिन्हें लगता है कि अवसरों तक पहुंचना पहले से ज्यादा कठिन हो गया है। वहीं दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि हर आंदोलन अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाकर बताता है और वास्तविक ताकत का पता केवल मैदान में ही चलता है। इसलिए अब सारी निगाहें दिल्ली पर है। क्या एयरपोर्ट पर भीड़ होगी? क्या जंतर मंतर तक बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे? क्या प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा? क्या प्रशासन अनुमति देगा? क्या राजनीतिक दल खुलकर इसमें शामिल होंगे या फिर पूरा घटनाक्रम किसी अलग दिशा में मुड़ जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात निश्चित है, 6 जून का दिन केवल एक तारीख नहीं रह गया,
यह एक प्रतीक बन चुका है। एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ असंतोष व्यक्त करने का दावा करने वाला युवा अभियान। एक तरफ प्रशासनिक व्यवस्था है, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक अधिकारों की बहस। एक तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं और दूसरी तरफ रोजगार, परीक्षा और भविष्य से जुड़े सवाल। और शायद यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को इतनी गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में युवा सामने आते हैं तो यह संदेश जाएगा कि शिक्षा और रोजगार का मुद्दा राजनीतिक बहस से आगे निकल चुका है। और अगर अपेक्षा के अनुरूप भीड़ नहीं आती तो आंदोलन की ताकत को लेकर नए सवाल खड़े होंगे। दोनों ही स्थितियों में परिणाम महत्वपूर्ण होंगे। यही वजह है कि 6 जून को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर बहस जारी है, राजनीतिक बयान लगातार आ रहे हैं, समर्थक अपनी तैयारियों की बात कर रहे हैं, विरोधी अपनी आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला किसी स्टूडियो में नहीं होगा, अंतिम फैसला टीवी डिबेट में नहीं होगा, अंतिम फैसला किसी वायरल पोस्ट से भी नहीं होगा। अंतिम फैसला जमीन पर होगा। और जब जमीन पर तस्वीर साफ होगी तब यह भी साफ हो जाएगा कि यह केवल एक क्षणिक डिजिटल लहर थी या फिर युवाओं की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत। फिलहाल पूरा देश इंतजार कर रहा है, इंतजार उस दिन का, इंतजार उस भीड़ का, इंतजार उस प्रतिक्रिया का और इंतजार उस तस्वीर का जो तय करेगी कि 6 जून भारतीय राजनीति में एक सामान्य दिन था या फिर एक ऐसा मोड़ जिसकी चर्चा आने वाले समय में भी होती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।